नमस्कार, यह वीडियो गतिमान एक्सप्रेस का रिव्यू वीडियो है। आप लोगों ने कई बार मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमें गतिमान एक्सप्रेस के बारे में बताओ, अंदर से यह ट्रेन कैसी है, क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलती हैं, कितना इसका किराया है और ये बाहर से भी कैसी दिखती है। तो फिलहाल आप बाहर से देखिए, यह ट्रेन बाहर से जो नॉर्मल ट्रेन होती है उसकी तरह ही दिखती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसके मटेरियल में, इसके लुक में, लेकिन सिमिलर ही है लुक हमारी जो नॉर्मल ट्रेन हैं उसके जैसे ही। लेकिन जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अंदर प्रवेश कर चुका हूं, आप अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे यकीन मानिए पहले नजरिए में यह ट्रेन आपको हवाई जहाज जैसी लगेगी। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने हवाई यात्रा की होगी, आप लोगों को पता होगा कि जहां पर आप बैठते हैं वहां पर ऊपर रीडिंग लाइट्स आपको मिलती हैं, जो कि इस ट्रेन में भी देखने को मिलती हैं, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा एक सिंगल एलईडी की पट्टी, लाइट की पट्टी लगी रहती है जो इस ट्रेन में लगी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और लगेज रखने का सामान ऊपर की तरफ होता है एरिया, वो एरिया भी मैं आपको दिखा रहा हूं। लगेज देखिए आप ऊपर की तरफ रखा हुआ है, जो कि पहली बार मैं किसी ट्रेन में देख रहा हूं। जैसे ही आप ट्रेन में बैठेंगे, जैसे ही आप एंट्री करेंगे, थोड़ी देर बाद क्रू मेंबर्स आ जाते हैं और अगर आपको कुछ खाना पीना है, कुछ स्नैक्स आप लेना चाहते हैं तो आप उनसे खरीद सकते हैं। लेकिन बात अब यहां पे यह आती है कि जो हमारी नॉर्मल ट्रेन हैं उनमें सामान थोड़ा ओवर टू एमआरपी बेचा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एमआरपी पे कोई भी सामान हमारी ट्रेन में नहीं मिलता, हमें एक्स्ट्रा ही पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन अब इस ट्रेन में हमें यह देखना है कि इसमें हमें सामान ओवर टू एमआरपी मिल रहा है या फिर एमआरपी पे ही मिल रहा है। जो मैंने क्रॉस चेकिंग किया तो यह सामान हमें एमआरपी पे ही मिल रहा है और यह सामान तरोताजा है, मतलब केवल 15 दिन पहले ही इसको बनाया गया है, जो कि मैंने इस पर डेट क्रॉस चेक की। तो इस ट्रेन की ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यात्रियों को अगर यात्रा करेंगे यात्री, वो तभी खाएंगे जब उनको सही चीज़ मिलेगी। क्योंकि भैया ऐसी ट्रेन में कोई भी अगर बैठेगा तो उम्मीद यही रखेगा कि हमें सही सामान खाने पीने को मिले और अच्छा खाने पीने को मिले, जो कि इस ट्रेन में मुझे लगता है इसी तरीके की व्यवस्था की गई है। फिलहाल मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि लोग ज़्यादा नहीं है। लोग ज़्यादा नहीं है, क्यों नहीं है वो भी मैं वजह बता देता हूँ। क्योंकि भैया ये जो टाइम है ये कोरोना का टाइम है, हम आप समझ सकते हैं कि लोग ज़्यादा यात्रा नहीं कर रहे हैं ट्रेन में और प्लेन्स में। लेकिन एक और वजह हो सकती है इस ट्रेन को खाली होने की, वो यह हो सकती है कि इसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर किराया ज़्यादा होता है तो अमूमन लोग उसी ट्रेन में यात्रा करते हैं जिसका किराया कम से कम हो। लेकिन फिलहाल अगर आपको सुविधाएं देखनी है, आपको एक अच्छा ट्रैवल करना है, एक बिजनेस क्लास जैसा फील लेना है, तो आपको इस किराया को नकारना पड़ेगा। और इस ट्रेन में मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग भी यात्रा करें। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूं, देखिए हर एक विंडो पर कर्टेन्स लगे हुए हैं और ये ट्रेन इतनी स्टेबल है कि आप देखिए मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं और कहीं पर भी वीडियो शेक नहीं हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन रुकी हुई है, ये ट्रेन खड़ी हुई है, लेकिन ये ट्रेन यकीन मानिए 100 की गति से चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये गेट देखिए कितने स्मूथली खुलते हैं और ये सेमी ऑटोमेटिक गेट है, मतलब ये गेट आपको थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा, खुल जाएगा, लेकिन बंद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये ट्रेन में मैं पहली बार देख रहा हूं और ये ट्रेन की बहुत अच्छी खास बात है, क्योंकि कोई भी अगर हम लगेज लेके चलते हैं तो हमें गेट खोलने में, बंद करने में बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। अब समय आ चुका है कि इस ट्रेन की व्यवस्थाओं को परखा जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं ट्रेन के बाथरूम के अंदर आ चुका हूँ। बाथरूम में लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था है, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश रखा हुआ है और यहाँ पे एक स्लॉट भी लगा हुआ है अगर आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं। रैक लगा हुआ है सामान रखने के लिए, कपड़े टांगने के लिए हैंगर्स हैं और अंदर से काफ़ी साफ है यह पूरा बाथरूम। अक्सर ट्रेनों के बाथरूम में हम जाना पसंद नहीं करते क्योंकि ट्रेनों के बाथरूम बेहद गंदे होते हैं, लेकिन इस ट्रेन के बाथरूम में ऐसा हाल नहीं है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप ट्रेन के बाथरूम में, आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी अच्छे ऑफिस के बाथरूम में आए हुए हैं। हालांकि एरिया उतना ही है बाथरूम का, लेकिन बाथरूम में सफाई काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि ऐसी सफाई अगर देखने को मिलेगी तो वास्तव में हमारा इंडियन रेलवे का क्लास और ज़्यादा आगे बढ़ेगा और ज़्यादा तेज़ी से ये ग्रो करेगा, क्योंकि यात्रियों को ये सब चीज़ें पसंद आएंगी तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। फिलहाल हम बाथरूम से बाहर आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हम 2 कोचेस के बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे खड़े हुए हैं बाथरूम के पास में। देखिए कितनी ज़्यादा सफाई है, आप देख पा रहे होंगे मिरर से उस पार बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। नीचे का देखिए कारपेट बिल्कुल क्लीन है और यह वह एरिया है जो अक्सर ट्रेनों में बेहद गंदा होता है और बेहद ही ये जो एरिया होता है बहुत ही कंजेस्टेड एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है, बहुत सारी सफाई है और ट्रेन का जो गेट है उसमें भी बदलाव किया गया है। आप देखिए यहाँ पे एक मिरर दिया गया है और नीचे आप देखेंगे तो आपको पूरा कारपेट जो है वो क्लीन दिखेगा। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ इसमें और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं जैसे ही अंदर गया एक स्टाफ मुझे यहाँ पे दिखा। इस स्टाफ से मैंने कुछ वार्तालाप की। क्या वार्तालाप की और कौन है स्टाफ, आप देखिए और समझिए और सुनिए। काम करते हो इसी में काम करते हो? काय का? कौन सी पोस्ट पे हो?
एसी क्या काम है? काम क्या है आपका? एसी मतलब एसी देखना एसी नहीं, काम क्या है? काम क्या देख रेख करते हो, क्या काम करते हो? एसी ओनली एसी एसी का मतलब कोई दिक्कत है तो एसी हैंडल करते हो। हालांकि यह व्यक्ति थोड़ी नींद में था, लेकिन मुझे उत्सुकता थी जानने की कि इनका क्या काम है, ये क्यों यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मुझे जानना था कि ये किस तरीके का काम इस पूरी ट्रेन में करते हैं, क्या संभालते हैं। तो उन्होंने बताया कि एसी मेंटेनेंस का उनका काम है। एसी में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसकी देख रेख का इनका काम है और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए इनको रखा गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक एक चीज़ के लिए हर एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा माहौल है ट्रेन का, और बाहर की खूबसूरती जब आप देख रहे होंगे खिड़कियों से तो वास्तव में आपको लग रहा होगा कि आप भारत की किसी ट्रेन में नहीं, बड़े विदेश की बड़ी ट्रेन में हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ पुलिस वाले बैठे हुए हैं, मैं भी उनसे बात करने जा रहा हूँ। आप सुनिए कि उनकी क्या ड्यूटी रहती है और वो क्यों इस ट्रेन के अंदर हैं। सर, आप लोगों का ड्यूटी है, कितने घंटे का ड्यूटी कहते हैं इसमें? कहाँ से कहाँ तक है? आगरा से ना। आगरा से? हम लोग का ड्रेस तो मीडिया नहीं सकते ना, हमारे से सीनियर हम नहीं, वो मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा हूँ आपका ड्यूटी कितना रहता है? दिल्ली से झांसी तक? आगरा से आगरा से झांसी। झांसी में आप चेंज हो जाएंगे, ये जाएगी कहाँ तक? झांसी तक ही जाएगी बस, झांसी से फिर वापस। जैसा कि आपने सुना कि इनकी ड्यूटी आगरा से झांसी तक के लिए है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह ट्रेन निजामुद्दीन से झांसी तक जाती है और इन्होंने बताया कि हर एक कोच के अंदर यहाँ पे पुलिस वाले देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी यह ट्रेन खाली है, इसलिए इतने पुलिस वाले नहीं हैं। मैंने आपको वजह बताई कि ये ट्रेन खाली है क्योंकि हो सकता है कि लोग कोरोना की डर से यात्रा नहीं कर रहे हों। दूसरी वजह यही भी हो सकती है कि लोगों को इतना ज़्यादा किराया देना पसंद ना हो, क्योंकि ये इस ट्रेन का किराया थोड़ा ज़्यादा है। आप देखिए सामने मैं आपको एक LED दिखा रहा हूँ, इस पर पूरी जानकारी आती है कि अगला स्टेशन कौन सा है, अभी कितना समय हुआ है, कौन सी तारीख है, किस गति से यह ट्रेन चल रही है और अगला आने वाला स्टेशन कौन सा होगा। ये सारी जानकारी आप इस LED पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस पूरी ट्रेन के अंदर स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, जहां से अगले स्टेशन के बारे में जानकारी आती है कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर कोई गलती से भी सोता है और उसको नहीं पता कि भाई अगला स्टेशन कौन सा है, तो शायद यह स्पीकर्स और ये LED उसकी मदद कर सकती है सब जानने के लिए। अभी देखिए मैं आपको रीडिंग लाइट्स दिखा रहा हूँ, जो हमें प्लेन्स वगैरह में देखने को मिलती है, वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। अब मैं कुर्सियों की क्वालिटी के बारे में आपको बताता हूँ कि इसमें कुर्सियों की जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है, कैसी कुर्सी एडजस्ट होती है। आप देखिए बेहद ही अच्छी क्वालिटी की कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ऑटोमेटिक, मतलब कि ये सेमी ऑटोमेटिक कुर्सियाँ हैं, आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये वही कुर्सियाँ हैं जो हमें अक्सर प्लेन में देखने को मिलती है। इस तरीके की टेबल भी बीच में कई कोचेस में लगाई गई हैं, जिससे कि अगर आप ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं और अगर आप ग्रुप में बैठना चाहते हैं, आप घर जैसी फीलिंग या फिर ऑफिस जैसी फीलिंग लेना चाहते हैं, तो इस ट्रेन के अंदर वो भी व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं और मस्ती भी कर सकते हैं अपने ग्रुप्स मेंबर्स के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस पूरी ट्रेन की, जो मुझे अक्सर कई ट्रेनों में देखने को नहीं मिलती और सिर्फ इसी ट्रेन में देखने को मिल रही है। इतना देखने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे मैं आपको CCTV कैमरे और फायर अलार्म दिखा रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरी ट्रेन में हर एक कोचेस के अंदर ऐसे कई सारे फायर अलार्म, कई सारे CCTV कैमरे लगाए गए हैं। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सारे ऐसे फीचर्स ऐड किए गए हैं जो हमने पहले कभी किसी भारतीय ट्रेन में नहीं देखे। सामने आप दरवाजा देख रहे हैं, मैं इस दरवाजे को खोल रहा हूँ और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ऑटोमेटिकली अपने आप यह दरवाजा बंद होता है। तो आप समझ जाइए कि इस ट्रेन में आपको ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे मिलेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी किसी दूसरी ट्रेन में देखे हों। अब वक्त आ गया है कि मैं एक कॉफ़ी पीऊँ और कॉफ़ी पीते पीते इस ट्रेन की एक और खास बात मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली करके बताऊं, जिससे आप इसको समझ सकें। देखिए इस ट्रेन की एक यूनिक बात यह है कि यह ट्रेन काफ़ी स्टेबल है। आप देख सकते हैं कॉफ़ी का ग्लास रखा है, लेकिन कॉफ़ी बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं हो रही है, ग्लास बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। इससे इस पूरी ट्रेन की स्टेबिलिटी, इसकी स्थिरता आप समझ सकते हैं कि यह ट्रेन कितनी स्टेबल है। अक्सर हम अपनी नॉर्मल ट्रेनों में देखते हैं कि वो ट्रेनें काफ़ी वाइब्रेट होती हैं और वाइब्रेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें गिर जाती हैं और लोगों को कई सारी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन इस ट्रेन में ऐसा नहीं है। वास्तव में यह ट्रेन बिल्कुल यूनिक तरीके से तैयार की गई है। आपको बता दें कि यह भारत की पहली गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन है जो निजामुद्दीन से आगरा की तरफ चली थी, लेकिन बाद में अप्रैल 2018 में इसको निजामुद्दीन से सीधे झांसी की
की तरफ बढ़ाया गया और यह ट्रेन केवल दिल्ली, आगरा, ग्वालियर और झांसी के स्टेशन पर रुकती है, बीच में कहीं पर भी नहीं रुकती। इस ट्रेन की जो अधिकतम गति है वो 160 किलोमीटर पर घंटे की है, मतलब कि यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह ट्रेन लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होती है। और आपको यह भी बता देता हूं कि आने वाले समय में भारत में ऐसी कई सारी ट्रेनें चलने वाली हैं। आप देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, कितना ब्यूटीफुल ये पूरी ट्रेन की जर्नी है। आप शायद इन पिक्चर से, इन विजुअल से समझ पा रहे होंगे। अब हमारा झांसी स्टेशन नज़दीक है। आपको शायद स्पीकर से आवाज़ आ रही होगी, आप सुन पा रहे होंगे कि अनाउंसमेंट हो रहा है कि अगला आने वाला स्टेशन झांसी का स्टेशन है। तो आप समझ जाइए कि मेट्रो की तर्ज पर और प्लेन की तर्ज पर इस पूरी ट्रेन में सुविधाएं दी गई हैं, जो कि वास्तव में अपने आप में बेहद यूनिक हैं। आपको यह सफ़र कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको यह गतिमान एक्सप्रेस कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा। सामने अभी आप जो स्टेशन देख रहे हैं झांसी का रेलवे स्टेशन है और आप देख पा रहे होंगे कि झांसी की रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन अब रुकने जा रही है और यहीं तक मेरा सफ़र था। यह सफ़र मेरा यहाँ पे अंत होता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपको वैल्यू दी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।